गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। इट इज़ अ लास्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। इससे पहले हम 5 एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल मीडिया एंड इंटरनेट मीडिया। स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि एक एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए बहुत सारे मीडियाज़ को यूज़ करता है। तो वह जितने भी मीडियाज़ को यूज़ करता है उन्हें हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें से 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मीडियाज़ ऐसे डिस्कस करने रह गए हैं जिन्हें एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है, लेकिन हमने अभी तक उनको डिस्कस नहीं किया है। तो जो मीडियाज़ रह गए हैं जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा, उन सारे मीडियाज़ को आज हम अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये एडवर्टाइजिंग मीडिया की लास्ट टाइप है और जितने मीडियाज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं उन सारे मीडियाज़ को हम इस टाइप में डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है दैट इज़ द फिल्म एडवर्टाइजिंग। फिल्म एडवर्टाइजिंग को हम सिनेमा एडवर्टाइजिंग या मोशन पिक्चर्स मीडिया भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट है, यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई भी देती है और साथ साथ सुनाई भी देती है। यहाँ पर सिनेमा स्लाइड्स के थ्रू एक एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है। थिएटर्स में ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती हैं। जब आप लोग मूवी देखने जाते हो तो उस मूवी के स्टार्टिंग में भी आपको ऐड दिखाई देते हैं। इवन इंटरवल के टाइम भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं और मूवी के एंड में भी एडवर्टाइजमेंट कभी कभी देखने को मिलती है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो हमें सिनेमा हॉल्स में देखने को मिलती है, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द फिल्म एडवर्टाइजिंग। ये ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए डालती है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ऑडियो भी है और साथ साथ विजुअल भी है, यानी सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। यहाँ एडवर्टाइज़र को क्या बेनिफिट होता है कि ये बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल सिलेक्टिविटी है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, पर्टिकुलर जगह पर वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराना चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर लोकल एडवर्टाइजमेंट भी कराई जा सकती हैं और नेशनल लेवल की एडवर्टाइजमेंट भी कराई जा सकती हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे कहीं कोई इंस्टीट्यूशन है, करनाल का इंस्टीट्यूशन है, तो उसने करनाल में ही ऐड करानी है तो करनाल के थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में ही वो इसे ऐड को कराएगा। इसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में अपने एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है। साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया जा सकता है, प्रोडक्ट को यूज़ करके भी दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एडवर्टाइज़र को नुकसान क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सिनेमा हॉल्स में एक ऐड दिखाने का खर्चा भी ज़्यादा आता है। मोर ओवर उस एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव होती है। और आजकल क्योंकि टीवी देखने वाले लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं तो सिनेमा हॉल्स को में जाने वाले लोगों के जो नंबर्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है इस मीडिया में। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट जो किस जगह दिखाई दे रही है, परचेज की जगह पर, जहाँ कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है। कस्टमर कहाँ प्रोडक्ट को खरीदता है, दुकान पर खरीदता है। तो दुकान पर, शॉप पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। इसको हम POP एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। यह एडवर्टाइजिंग 2 तरह से हो सकती है, शॉप के अंदर भी और शॉप के बाहर भी। शॉप के अंदर दैट इज कॉल्ड द इंडोर या इनसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग, और जो शॉप के बाहर होती है दैट इज कॉल्ड द आउटसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग। इंडोर कैसे, स्टोर के अंदर, जैसे कि डिस्प्ले किया होता है, सारा सामान रैक्स में सजाया होता है। विंडो डिस्प्ले हम जिसको कहते हैं, डमी पर सजाया हुआ होता है। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड द इंडोर एडवर्टाइजिंग। यह एडवर्टाइजिंग क्या है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पर एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। लास्ट क्यों, क्योंकि उस समय जस्ट कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने
पहुंच चुका है और उसे उस समय कन्विंस किया जा रहा है कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर ने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैंने सामान खरीदना है, लेकिन वो घर से निकल भी गया है, लेकिन उसको ये डिसाइड नहीं कि वो प्रोडक्ट मैं कौन से ब्रांड का परचेज करूं। तो उस समय अगर शॉप पर उसको वो ब्रांड दिखा तो नो डाउट वो उसी ब्रांड के ही प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो उस समय जब कस्टमर बिल्कुल एक्शन स्टेज पे होता है, दैट टाइम ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को रिमाइंड कराती है अपने ब्रांड के लिए, तो इसलिए क्या है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसी तरह से कई बार शॉप के बाहर जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, बाहर जैसे कि रिटेलर्स की शॉप के बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर्स, पोस्टर्स, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द आउटसाइड द स्टोर एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट किस में आएंगी, पॉइंट ऑफ परचेज में, चाहे वो स्टोर के अंदर सामान को सजा के रखा हुआ है या बाहर बैनर लगा है, पोस्टर लगा है, तो दोनों ही क्या है, पॉइंट ऑफ परचेज, क्योंकि दोनों तरह की एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही हैं, कस्टमर को उस समय प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर रही हैं जिस समय कस्टमर शॉप में प्रोडक्ट खरीदने पहुंच चुका है, एक्शन स्टेज में है। तो उस समय जो एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को दिखाई देती है, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज अ प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग क्या है, ये एक वो मीडिया है जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशंस की स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कंपनी क्या कर रही है, फ्री में गिफ्ट दे रही है, सैम्पल्स दे रही है, और उन फ्री गिफ्ट में कंपनी के प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम या कोई भी मैसेज प्रिंट किया हुआ है, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि कंपनी ने पेन, कैलेंडर्स, कप, ग्लास, डायरी, हैंडबैग्स, ऐसे कुछ भी अपने कस्टमर को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को गिफ्ट दिए हैं और उनके इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, गिफ्ट्स के ऊपर कंपनी ने अपना नाम मेंशन किया हुआ है, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और कई बार कंपनी अपने कस्टमर को सैंपल देती है, प्रोडक्ट को छोटे फॉर्म में तैयार करके, छोटे साइज में तैयार करके, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एक बार ट्रायल देने के लिए, ट्राई करने के लिए दे देती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। इसी तरह से कंपनी कई बार प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है, फ्री में फेयर्स लगाती है, एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज लगाती हैं, ताकि वहाँ पर अलग सेम इंडस्ट्री की बहुत सारी फर्म्स आएँ, अपनी स्टॉल्स लगाएं और अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें। देयर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड फेयर। दिल्ली में प्रगति मैदान में हर साल ट्रेड फेयर लगता है, ऐसे ही फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है हर साल, जहाँ पर अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कॉल्ड द प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज द टेली एडवर्टाइजिंग। टेली एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है, वो एडवर्टाइजिंग जिसमें एडवर्टाइजर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट में आता है, यानी कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को टेलीफोन करता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। आजकल इस मेथड को भी बहुत यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर मेथड। मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज इसी तरह के मेथड को यूज़ करती हैं। ये कंपनीज कॉल करने के लिए, टेलीफोन के थ्रू कस्टमर के साथ कांटेक्ट करने के लिए कॉल सेंटर्स की हेल्प लेती हैं। कॉल सेंटर्स जो हैं प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, जिनका काम ही क्या है, कंपनी के लिए कस्टमर को कॉल करना। तो इनके पास लोगों के नंबर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के टेलीफोन नंबर्स होते हैं, और ये कंपनी के बिहाफ पर उन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को मैसेज करती हैं, फ़ोन करती हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड द टेली एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। आज के टाइम में एडवर्टाइजमेंट करने का ये भी एक लेटेस्ट ट्रेंड है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कस्टमर को मैसेज करके, SMS करके या MMS करके मैसेज एक एडवर्टाइज़र देता है। कई बार ये मैसेज जस्ट टेक्स्ट होता है, समटाइम ग्राफिक्स, वीडियो के थ्रू भी कस्टमर को मैसेज दिया जाता है। ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड है।
क्योंकि यहाँ पर मैसेज डायरेक्टली पर्सपेक्टिव कस्टमर को उनको फ़ोन पर, उनके मोबाइल फ़ोन पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कस्टमर के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट करने की। इस तरह से एक एडवर्टाइज़र बहुत ज़्यादा रूरल सब अर्बन मार्केट को ग्रैब कर रहा है, वो उनके साथ कंटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पर मैसेज पर्सनलाइज तौर पर, पर्सनली तौर पर उसे ही दिया जा रहा है जिसे कंपनी देना चाहती है, और पर्सनली मिलता है, इसलिए यहाँ पर इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा होता है। मोर ओवर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करने से एडवर्टाइज़र का खर्चा भी बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे कि टीवी के थ्रू या हम न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के थ्रू मैसेज जब दिया जाता है तो वहाँ कंपैरेटिवली खर्चा ज़्यादा आता है। तो दीज आर द नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ द विजुअल मर्केंटाइजिंग या डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग, जो हमने अभी पीछे डिस्कस की। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग जस्ट वही है डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग में, कि डिस्प्ले करना। कहाँ डिस्प्ले करना? प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक मैनर में शॉप पर डिस्प्ले करना ताकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की अटेंशन को अट्रैक्ट किया जा सके। दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड द डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग। तो चाहे हमें पॉइंट ऑफ परचेज आता है, चाहे हमें डिस्प्लेड आता है, तो दोनों में ही सेम ही बात है कि प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है, सिस्टमेटिक वे से दुकान पर सजाकर रखा जाता है ताकि कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सके। वो चाहे शॉप पे, मेलों में, एग्जीबिशंस में, ट्रेड शोज़ में सजाकर रखा जाता है। इवन रैक्स पे, वॉल हैंगिंग में, डेकोरेटिव शेल्फ पर, वॉल यूनिट्स पर, वहाँ सामान को क्या किया गया, सजा कर रखा गया। तो डिस्प्ले दो तरह से हो सकता है, या तो विंडो डिस्प्ले जिसका मतलब है कि रैक्स में सजा कर रखा गया, या जो कंपनी अपने मेले, एग्जीबिशंस लगाती है वहाँ पर भी सामान को जब सजा कर रखा जाता है, दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। तो बोथ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड द डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग, या इसको हम विजुअल मर्केंटाइजिंग भी कहते हैं। तो ये हमने दोनों डिस्कस करी। जो हमने फेयर एग्जीबिशन वाली है वो कहाँ डिस्कस करी, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग में, और जो हमने सामान को सजाकर सिस्टमेटिक है दैट इज़ आल्सो डिस्कस इन द पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेड एडवर्टाइजिंग में हम दो लिखेंगे, एक तो विंडो डिस्प्ले और दूसरा फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द इंडोर एडवर्टाइजिंग। इंडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा मीडिया होता है? वो एडवर्टाइजिंग मीडिया जो हमें घर के अंदर जिस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। घर में अंदर किस मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है आपको? घर के अंदर कौन सा मीडिया है? जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वीडियो एडवर्टाइजिंग, ये सारे ऐसे मीडिया हैं जो हमें घर के अंदर जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। तो दैट टाइप ऑफ मीडिया जिसके थ्रू हमें मैसेज घर के अंदर ही सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उस मीडिया को हम क्या कहेंगे? इंडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये बिल्कुल अपोजिट हुआ किस मीडिया के? आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया के। आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया में हमने वो मीडिया डिस्कस किए थे जिनके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट घर के बाहर देखने को मिलती है, और इसमें हम वो सारे के सारे मीडिया डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट घर के अंदर देखने को मिलती है। वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर है, तो अगर इंडोर एडवर्टाइजिंग का आएगा क्वेश्चन तो आपने उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, ये सारे मीडियाज़ को यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो ये मत सोचना कि बहुत छोटा सा था, ये सारे मीडियाज़ हम इसको डिटेल में यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा होगा? वो एडवर्टाइजिंग मैसेज जो कि डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को दिया जाता है। डायरेक्ट कस्टमर को ही मैसेज दिया जा रहा है, किसके थ्रू? जैसे कि पम्फलेट्स, बुकलेट्स, मेल, ब्रोशर्स, जब डायरेक्टली कस्टमर को मैसेज दिया जाता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन पर मैसेज दिया जाता है, टेलीफोन पे पर्सनली मैसेज दिया जा रहा है, टेलीफोन पर उनको कॉल किया जा रहा है। तो डायरेक्टली जब कस्टमर को मैसेज दिया जाता है जिस मीडिया के थ्रू, दैट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉल्ड द डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। कई बार कुछ मीडिया ऐसे होते हैं जिनमें मैसेज डायरेक्ट कस्टमर को नहीं दिया जाता, बल्कि एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज दिया जाता है, डायरेक्टली ना देकर इकट्ठे मास मीडिया के थ्रू मैसेज
दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। जैसे कि टीवी पर ऐड आती है तो किसी को पर्सनली मैसेज नहीं दिया जा रहा, ओवरऑल सभी ऑडियंस को मैसेज दिया जा रहा है, तो दैट इज़ अ इनडायरेक्ट मीडिया। तो यहाँ पर हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ये सारे मीडिया कौन से होंगे, दैट इज़ द इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। और डायरेक्ट में कौन सा हो गया, मेल, मोबाइल, टेलीफोन, ये सारे कौन से हो गए, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो हमने जब भी अगर हमें डायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो वो सारे मीडियाज़ मेंशन करने हैं, इनडायरेक्ट का आएगा तो वो सारे मेंशन करने हैं, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मीडिया आ जाते हैं तो हमने सारे मीडियाज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके क्लासीफाई करके उसको यहाँ पर आंसर अटेम्प्ट करना है। एक बात ध्यान रखना कि जो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है उसमें मैसेज कैसे जा रहा है, 1 to 1, एक एक करके। जैसे कि मेल किया जा रहा है तो हर एक को पर्सनली मेल किया जा रहा है 1 to 1, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है लेकिन 1 to many, एक से बहुतों को मैसेज एक साथ दिया जा रहा है, तो दैट इज द इनडायरेक्ट मीडिया। डायरेक्ट में 1 to 1, एक से एक को, और इनडायरेक्ट में 1 to many, एक से बहुतों को मैसेज दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारे के सारे मीडियाज़ हम लिखेंगे, लेकिन हमने उसको क्लासीफाई करना है कि कौन से डायरेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, उसको हम डायरेक्ट में अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन टेलीविज़न है, रेडियो है, उन्हें हम कहाँ अटैम्प्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया में। और लास्ट दैट इज़ द न्यू मीडिया ऑफ या मॉडर्न मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। मॉडर्न मतलब जो आजकल यूज़ किया जाता है, आजकल लेटेस्ट कौन से मीडिया यूज़ किए जा रहे हैं, दैट इज़ द इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सारे मीडियाज़ किस में आएंगे, मॉडर्न मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग में। ये मीडियाज़ जो हैं ट्रेडिशनल मीडियाज़ के कंपैरेटिवली कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इन मीडिया के थ्रू ऐड करने पर खर्चा कम आता है। मोरओवर वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल रीच है, इसमें एक साथ पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर इनोवेटिव है, इंटरेक्टिव है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाता है, यहाँ में जो मैसेज दिया जाता है कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लियर, जल्दी से। और एक बेनिफिट और होता है इस मेथड को यूज़ करने का, दैट इज़ द फीडबैक। यहाँ पता चल जाता है इस मेथड को यूज़ करने से कि कितने लोगों ने मैसेज को पढ़ा है, देखा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस इस मेथड में मिल जाती हैं। तो ये मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड की कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यहाँ मैसेज को ग्राफिक पॉपअप्स के फॉर्म में दिखाया जाता है, जिससे जो कस्टमर को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड की बजाय आज के टाइम में एडवर्टाइज़र इन नए मेथड्स को यूज़ करता है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं एडवर्टाइजिंग के। तो इसमें हमने वो सारे मेथड अदर टाइप्स में डिस्कस किए जिनको हमने अब तक डिस्कस नहीं किया था, और साथ साथ हमने डिस्कस किया कि जिन मेथड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5 मेथड्स में, उनको हम किसी और नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं और नामों से भी पुकारा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इस चैप्टर में हमने 6 एडवर्टाइजिंग मीडिया डिस्कस किए। फर्स्टली हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजिंग मीडिया किसे कहते हैं, वो मीडिया, वो मीन जिसके थ्रू एक एडवर्टाइज़र अपना मैसेज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर तक पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। और फिर हमने डिस्कस किया 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, जिसमें फर्स्ट मीडिया हमने डिस्कस किया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमने 2 मीडिया डिस्कस किए, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन। सेकेंड मीडिया हमने डिस्कस किया ब्रॉडकास्ट मीडिया, यहाँ पर भी हमने डिस्कस किए 2 मीडियाज़, टेलीविज़न और रेडियो। थर्ड हमने कहा आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया में हमने कहा वो सारे के सारे मीडिया जिनके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट घर के बाहर देखने को मिलती है, वो सारे मीडियाज़ क्या कहलाते हैं, आउटडोर मीडिया। डायरेक्ट मेल मीडिया, जिसमें हमने कहा कि एडवर्टाइज़र जब मैसेज डायरेक्टली कस्टमर को बाय पोस्ट, लीफ, पम्फलेट्स, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स के थ्रू मैसेज देता है, पर्सनली तौर पर पोस्ट करता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, दैट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेल मीडिया। इंटरनेट मीडिया जो आज का लेटेस्ट मीडिया है, जिसे मैक्सिमम एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। थ्रू द इंटरनेट जो भी एडवर्टाइजिंग की जा रही है वो सारे के सारे मीडियाज़ क्या कहलाएंगे, इंटरनेट मीडिया। और जितने भी दूसरे मीडियाज़ हैं उसमें हमने डिस्कस किए फिल्म मीडिया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया,
या हमने कहा येलो पेज एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये सारे के सारे मीडियाज़ किस में आएंगे, अदर टाइप्स ऑफ मीडिया में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। थैंक यू।